यस राहुल। सर मेरे लिए ना मेरे लिए इनफैक्ट हम लोगों के रूम में दीपक और ये थे हमारे आचार्य जी। सो हमारे लिए ना बड़ा फास्ट जा रहा है सेशन। अब पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, व्हाट फॉर अस। मतलब मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे लिए तो बहुत फास्ट चल रहा है, काफी आगे चल रही हैं चीजें। सो अभी क्योंकि मैं लास्ट, आपका जो लास्ट क्लास थी पेज क्रिएशन, कंटेंट पेज क्रिएशन पे ही हूँ अभी। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सर मेरा अभी है उसमें, जैसे मैंने एग्जिस्टिंग फेसबुक आईडी से एक ईमेल आईडी है और एक एग्जिस्टिंग फेसबुक आईडी है, उससे पेज क्रिएट कर लिया है, राइट? बट पेज क्रिएशन में मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी दूसरी डाली है जो मैं अब सेपरेट यूज करना चाहता हूँ। तो क्या ये कोई कंफ्लिक्ट होगा? मतलब शैल आई मेक अ फेसबुक आईडी आल्सो विद अ न्यू ईमेल आईडी और इट डजंट मैटर? नहीं मैटर, क्योंकि आपके फेसबुक पे कोई भी ईमेल एड्रेस हो, ठीक है, वो पेज पे नहीं जानी। फेसबुक पे जो ईमेल एड्रेस है वो आपके लॉगिन पर्पस के लिए यूज होता है ज्यादा, ठीक है। फेसबुक पेज में जो ईमेल एड्रेस होता है दैट विल बी यूज फॉर टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब हमने जो फेसबुक पेज बनाया है, ठीक है, वो हमने किस लिए बनाया? बिजनेस पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। तो वहां पे जो ईमेल एड्रेस रहेगा वो बिजनेस पर्पस के लिए रहेगा, ठीक है। तो वो ईमेल एड्रेस ऐसा होगा जहां पे लोग आपको सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ से अगर फ्यूचर में कोई ईमेल भी जाएंगे तो वो ईमेल आपने जो नया ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है उसी से जाएंगे। ओके। So there is nothing to do with your personal email address, your personal Facebook, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस और फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, ठीक है। प्रोफाइल कहीं पे भी सीन में नहीं है। प्रोफाइल का यूज क्या होगा? आपके फेसबुक पेज को एक्सेस करने के लिए आपका फेसबुक प्रोफाइल चाहिए होगा, बस वहां से उसके थ्रू लॉगिन करना है। सिंपल। फेसबुक इज अ बुक, पेज इज किताब, एक किताब है, ठीक है। फेसबुक एक किताब है और पेज उसके अंदर है, ठीक है। अब पेज के एक्सेस के लिए आपको किताब चाहिए होगी, फेसबुक चाहिए होगा, प्रोफाइल चाहिए होगा। उसी तरीके से आपका जो फेसबुक पेज है इट्स लाइक पेज, उसमें कहीं पे भी कोई चीजें वो नहीं है। रही बात सेशन स्पीड अप में जाने की, तो हम एक सेशन में एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, राइट। वी आर नॉट कवरिंग मल्टीपल टॉपिक्स इन अ सिंगल सेशन, राइट। ठीक है। तो आई नो कि इट्स आपको ये थोड़ा लग रहा है कि ये स्पीड में जा रहा है, ऑल दो, बट व्हाट यू कैन डू, आप इसकी रिकॉर्डिंग ले, इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखें, राइट। कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आती तो वो लगता है या फिर हमें कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड ये मार्केटिंग के क्लासेस है, ठीक है। और ये ऐसी चीज है जो कि आपने बहुत कम यूज करी है, ठीक है। फेसबुक आपने यूज किया है, नो डाउट आपने यूज किया है तभी आप यहाँ पे हो, बट फेसबुक का जो बैकएंड है, जो हम एड रन करने के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए जो यूज करेंगे, दैट विल बी समथिंग दैट यू हैवंट यूज्ड येट, ठीक है। आपने उसको अब तक यूज नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, नहीं। एंड अभी तक फेसबुक के यूज हुए हैं, अब फेसबुक का यूज करना है। हाँ बिल्कुल, राइट। सिमिलर कि कई बार क्या होता है कि हमारी जब मैथ्स की क्लास होती है तो हमें वहां पे बैठना होता है। एक ऐसा क्लास होता है जो एक जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्टेड होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट की क्लास जब चलती है तो उसका टाइम ड्यूरेशन, भले ऑल दो दोनों का ड्यूरेशन 45 मिनट्स होता है, बट वो हमें लगता है कि जिस सब्जेक्ट में हमारे इंटरेस्ट है उसमें हमें लगता है कि ये 15 मिनट का ही वो लगता है। बट मैथ्स की क्लास होती है वो हमें ऑलवेज जो दिखती है वो लंबी होती है, कि इसका टाइम जो है वो मतलब टिक टिक करके जो घड़ी चलती है वो काउंट के साथ चलती है। नो डाउट ये टेक्निकल है, बट यू हैव टू कीप प्रैक्टिस, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नॉट ओनली प्रैक्टिस, बट आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए खुद, ठीक है। बिना इंटरेस्ट के प्रैक्टिस आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। कहावत है ना, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, बट विद इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट नथिंग विल हैपन, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग लीजिए, एक बार एक्सेस कीजिए, दो बार, और जैसे जैसे आप इस टूल्स के यूज टू हो जाओगे तो फिर ये नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और कहीं पे भी कोई डाउट्स है, आई एम देयर,
I'll help you अगर in between कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि recording देखने के बाद भी कोई डाउट आ रहा है, you can connect with Ankit or you can connect with Guni Guru team. ठीक है, they are always there to help you. Right? So don't worry about this. Thank you. Done? Good. Yes, Ritu. Please turn on your camera. सॉरी, अभी कैमरा तो नहीं टर्न ओवर कर पाऊंगी मैं। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि अभी जब आपने ब्रेकआउट रूम में डाला तो आई कुडंट अटेंड, नोबडी वाज देयर, व्हाट हैपेंड देन? Sorry. आप फिर से बताएंगे क्योंकि आपने शायद बहुत जल्दी बता दिया तो मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ। अभी जब भी हम ब्रेकआउट रूम में गए, हाँ, तो nobody was there in my room, so I left out. What had happened तो there? किसी और के रूम में जाते जहाँ पे स्पेस था। नहीं, तो अभी जब भी कुछ अलाउ ही नहीं था मुझको, how could I do that then? नहीं, बट आप रूम को लीव तो कर ही सकते हो। लीव कर दिया था and then I was waiting, then what had happened, मैंने मीटिंग लीव किया, अभी दोबारा रीजॉइन किया, तभी जाके मैं आपको सुन पा रही हूँ। I would be needing the recording then now. ओके, तो आपने मुझे यहाँ पे वो चैट में बता दे। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ब्रो यू जस्ट चेक इट आउट दैट, आई थिंक। ओके हाँ, या ब्रो, व्हाट शुड आई से यू देन? सर, सॉरी सर, नो इट्स सॉरी। ओके, कूल। अभी रूम ओवर नहीं, ओके, नो वरीज। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगा रितु, ठीक है, तो आप उससे यूज कर सकते हो रिकॉर्डिंग से, राइट। और ब्रेकआउट रूम में भेजने का पर्पस ये था कि आप लोग डिस्कस करो। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो हम सीखते हैं, सीखने के बाद अगर वही चीज हम दूसरों को सिखा देते हैं या दूसरों के साथ जब डिस्कस करते हैं, तो वो हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है उसको थोड़ा वो फास्ट कर देता है। यस यस, एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, मे बी देयर वाज अ टेक्निकल यहाँ पे ग्लिच। ही आप डिस्कस करो। आपके फैमिली में भी कोई है तो उनके साथ भी आप ये डिस्कस कर सकते हो कि आपने आज क्या सीखा, राइट। दिस इज ऑलवेज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ। अगर मैं कुछ नया टॉपिक्स आता है या कुछ नई चीजें आती हैं, ठीक है, जो मैं नया नोट करता हूँ, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि मैं सेशंस लेता हूँ, तो मैं सेशंस में मेरे पार्टिसिपेंट्स को बता देता हूँ कि ये टूल्स है तो आप ये करो, राइट। तो जब कोई भी चीज आप सीखते हो और फिर देन एक रिवर्स प्रोसेस कर देते हो, किसी और को सिखा देते हो, राइट, तो वो एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि आपके खुद के भी उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कहीं पे अगर डाउट्स रहते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। क्यों? आपका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि आपको दूसरों को बताना भी है, सिखाना भी है। यस यस यस, या तो ऑलवेज दिस प्रैक्टिस कि आप जो भी सीखे हो किसी को जाकर के वो बता दो। Yeah, I love to do that. No, but the thing is that I would be needing the recording now. हाँ, रिकॉर्डिंग तो आपको चाहिए ही होगी। Yes, yes, टीम because शालीन या धर्म जी आपको जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है? sure, yeah, thank you. डन जी, Okay. यस। तो चले आगे, अगर और डाउट नहीं है तो हमने जो पोस्ट शेड्यूल नहीं करी थी उसे शेड्यूल कर लें। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मेरी वापस से, देन विल मूव अगेन टू ओके डन। ये स्क्रीन दिख रही है, राइट। अब हमने क्या किया, हमने जो हैशटैग जो सर्च किए थे, कहां से किए थे? इंस्टाग्राम से। बट कुछ लोग कहते हैं सर हमें हैशटैग सर्च करने में अभी भी दिक्कत हो रही है, राइट, हमें खुद से आइडिया नहीं लग पा रहा है कि हम कौन से हैशटैग यूज करें। नो वरीज, हियर यू गो, हैशटैग जनरेटर, राइट। आपके पास ये एक टूल्स रहेगा हैशटैग जनरेट करने के लिए, जिसे आप यूज कर सकते हो। अब ये किस तरीके से हेल्प करेगा, यहाँ पे आप कोई भी एक टॉपिक लिख लो। जैसे कि आपको कोई एक टॉपिक, जैसे आपकी नीश है माइंड पावर, ठीक है, माइंड पावरफुल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हैशटैग जनरेटर। तो अब ये क्या करेगा, माइंड पावर के रिगार्डिंग जितने भी हैशटैग होंगे वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको ये एक प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आपको दो मिलेंगे, हार्ड, मीडियम एंड रेयर। आपको कौन से वाले लेने हैं? ये मीडियम वाले लेने हैं, बट इसको थोड़ा सा नीचे देखना है, और ये रेयर वाले देखना है, ठीक है, इजी वाले, ताकि इसका जो नंबर आपको चाहिए वॉल्यूम
वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ हैशटैग अगर हमें सर्च करना तो और एक सर्च करके देखते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी किया हुआ है सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, तो मैं सिमिलर ही यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो मुझे मिल जाएंगे हैशटैग, जितने भी हैशटैग चाहिए होंगे यहाँ से, राइट। शो मोर और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ से मुझे जो जो हैशटैग चाहिए होंगे उसके लिए मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसको मैं टिक कर सकता हूँ। जो भी टिक करूंगा वो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मान लो मैं अभी जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग और उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं रैंडमली इसको जो है इजी में ले लिया हूँ, राइट। अब मुझे मिल गए हैशटैग। यहाँ से ये जितने भी हैशटैग है मैंने उसको उठाया, कॉपी किया एंड देन अगेन गो टू द पोस्ट एंड डन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पोस्ट को यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। क्लियर है गाइस? डन। क्लियर है? अब आपके लिए कंटेंट ढूंढना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, हैशटैग ढूंढना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पोस्ट कहाँ से बनेगी? कैनवा से आप बना सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि जब भी हम फेसबुक में यूज करेंगे हैशटैग, राइट, तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे किया है, तो मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ कि फेसबुक में जब हम हैशटैग यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा। फेसबुक में हमें जो है वो कम हैशटैग यूज करने होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम 5 हैशटैग ही यूज करेंगे, नॉट मोर देन दैट। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे हैशटैग यूज करेंगे तो वो हैशटैग है वो पूरे ऊपर ही दिख जाएंगे, मुझे यहाँ ऊपर दिखेंगे यहाँ पे, राइट। पोस्ट मेरा जो है वो नीचे दिखता है, और इंस्टाग्राम में क्या है, इंस्टाग्राम में पहले आपका जो इमेज है वो दिखता है, देन उसके बाद आपकी जो कंटेंट है, आपका टेक्स्ट है वो दिखता है, राइट। हैशटैग नीचे रहते हैं। तो ऑलवेज की प्रैक्टिस कि आप एटलीस्ट 30 हैशटैग यूज करें, राइट। चलिए ये एक हैशटैग आगे पीछे हो गया, उसको हटा देता हूँ। देन इस तरीके से कर लें। ये करने से क्या होता है कि जब कोई देखता है तो उसे पता चलेगा कि नीचे कुछ है, राइट। तो कुछ लिंक करने के लिए एक दूसरे टेक्स्ट को हम ये डॉट यूज करते हैं, राइट। काफी सारी पोस्ट में आपने देखा होगा कि नीचे होगा, अगर ये करते हैं तो इससे क्या होता है, अगर हमारा और भी कंटेंट नीचे हमने कुछ रखा है तो वो लोगों को हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड की और भी सी मोर करके हम देख सकते हैं कंटेंट अपना। देन इतना करने के बाद ये सारा हो गया, दोनों जगह पे मैंने चेक कर लिया। फेसबुक पे मेरे 5 हैशटैग रहेंगे, इंस्टाग्राम पे मेरे 30 हैशटैग रहेंगे। कहां से मिलेंगे? यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, डन। अब इस पोस्ट को मुझे जो है वो शेड्यूल कर लेना है। ठीक है, डन। एक और चीज हैशटैग के साथ ये है कि कभी भी आपने अगर एक हैशटैग यूज कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक हैशटैग है सोशल मीडिया एयू या फिर सोशल मीडिया ग्राफिक्स, तो एक ही हैशटैग को आपको मल्टीपल टाइम यूज नहीं करना है। जैसे कि अगर मैं कोई एक हैशटैग यूज करता हूँ जैसे माइंड पावर ट्रेनर, राइट, ये एक हैशटैग हो गया मेरे लिए। मुझे अब 30 हैशटैग यूज करने हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता कि हर पोस्ट में मैं सिमिलर हैशटैग डालूंगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि जो हैशटैग मेरे लिए काम कर रहा है वो हैशटैग मेरे लिए डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा मतलब मेरे लिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर हैशटैग यूज किया, राइट, उस हैशटैग को मैं हर जगह पे यूज कर रहा हूँ, मेरी जितने भी पोस्ट में अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैं हैशटैग डाल रहा हूँ, राइट। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो हैशटैग है वो मेरे लिए डेड हो जाएगा। सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं कि वो हैशटैग काम नहीं करेगा औरों के लिए, बट वो हैशटैग मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, वो जो जितने भी हैशटैग हमने सर्च किए हैं उस हैशटैग को हमें रोटेट करते रहना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरीके से यूज करना पड़ेगा। अगर एक हैशटैग मैंने आज यूज किया है तो उसी हैशटैग को अगर मुझे दोबारा यूज करना है तो वो मैं एटलीस्ट 6 डेज 7 डेज या नेक्स्ट वीक में उसे यूज करूंगा। हर पोस्ट में उसे मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स है वो हमें उसमें ध्यान रखने हैं कि अगर मान लो 30 हैशटैग यूज करने हैं तो आपने एक बार 30 सर्च कर लिए और कहीं स्टोर कर लिया, फिर आप हर पोस्ट में वो 30 हैशटैग डाल रहे हो, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं के वहीं स्टक रहोगे। ऑलवेज हैशटैग जितने हैं उसको रिफ्रेम करते रहो, रोटेट करते रहो। दूसरी चीज, जब भी आप पोस्ट करो डोंट चेक लाइक बेबी डायपर।
ठीक है, कुछ आया करके चेक नहीं करते रहना है। व्हाई? बिकॉज इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है, वो चाहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्टिव रहो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इंस्टाग्राम पे स्पेंड करो। ठीक है, अब अगर इंस्टाग्राम को मुझे बुलाना होगा वापस अपने प्लेटफॉर्म पे, तो वो कैसे बुलाएगा? कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, ये तो नहीं कहेगा कि अरुण भाई आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे लाइव हो जाओ। ठीक है, वो नहीं करेगा। वैसे कैसे बुलाएगा? उसके पास क्या टूल्स है? इंस्टाग्राम हैज अ नोटिफिकेशन फीचर्स, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू बुलाएगा। बट कब? जब आपने कुछ कंटेंट लगाया होगा। अगर आपको ये चेक करना है कि इंस्टाग्राम सच में आपको बुलाता है या नहीं बुलाता है, तो आप जब फ्रिक्वेंटली आप अगर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो और कुछ टाइम के लिए आप अपना इंस्टाग्राम यूज करना छोड़ देना, तो आप देखोगे कि आपकी जो पुरानी कोई पोस्ट है उसके ऊपर भी किसी ने, कोई बंदे ने आकर के उस पर लाइक कर दिया होगा, आपके एक दो फॉलोअर आ गए होंगे। ठीक है, और आपको कुछ नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, इवन ऑल दो कि आपने कुछ भी यूज नहीं किया है। कई बार मैंने ये देखा है कि मैं अपना इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए अगर यूज करना छोड़ देता हूँ, तो मेरी ऐसी पोस्ट जिसको मैंने 1 महीने पहले पोस्ट किया हुआ है, उस पोस्ट पे भी मुझे कुछ रीच, कुछ लाइक्स मिल जाते हैं, कुछ फॉलोअर मिल जाते हैं। क्यों? बिकॉज इंस्टाग्राम वांट्स टू कॉल। ठीक है, इंस्टाग्राम चाहता है कि आप वापस आकर के एक्टिव रहो। ठीक है, दूसरी चीज कि जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर रहे हो, राइट, उससे 10 to 15 मिनट्स पहले आपकी नीचे के जितने भी ट्रेनर और फॉलोअर जिनको आपने फॉलो किया है, उनकी पोस्ट में जाकर के फॉलो करो। उनकी पोस्ट में जाकर फॉलो करो, सॉरी, मतलब आप उनकी पोस्ट में जाकर के कुछ ना कुछ कमेंट करो, कुछ लाइक करो। ठीक है, एक्टिव रहो। ठीक है, तो जब आप पोस्ट करोगे तो सिमिलर होएगा। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम ये देखेगा कि आप उसका जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप उसमें वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसकी जो गेम है, एल्गोरिदम है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल को भी वो पुश करेगा। दूसरी चीज, अच्छे से फॉलोअर गेन करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आपकी नीच के जो ट्रेनर हैं, उन्होंने जो भी पोस्ट किया है, उस पोस्ट को समझो, उसे एनालाइज करो। ठीक है, और उसके ऊपर अपने फीडबैक दो। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग, जो चैट होती है वो कमेंट्स होती है, कमेंट सेक्शंस में जाकर के जिनकी अच्छी कमेंट्स होती हैं, उन्हें जाकर के भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक चीज आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हो तो आपकी जो इंस्टाग्राम पे है वो बम्बार्ड हो जाएगी। बट ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको आप यूज करके अच्छे से फॉलोवर गेन कर सकते हो। ठीक है, और जितना फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहोगे और कंसिस्टेंसी, अगर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हो तो कंसिस्टेंसी वहां पे होनी जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वो वर्क नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, उतना एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ मिलना चाहिए आपके सोशल मीडिया पे, वो आपको नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी, क्वालिटी पोस्ट, क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, और सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आज ये इसके बारे में डाल रहे हो, उसके बारे में, अपनी नीश के बारे में ही बताओ वहां पे। और आपके क्या गोल्स है, क्या विजन है, आप उसे प्रॉपर वहां पे मेंशन करो बायो में। ठीक है, माइंड पावर ट्रेनर, एनएलपी कोच है तो एनएलपी कोच। ठीक है, हेल्थ कोच, वेल्थ कोच, जिस जो भी आपकी नीश है, नीश के बारे में वहां पे मेंशन करो। ठीक है, क्या हेल्प करते हो वो वहां पे क्लियरली लिखो, क्योंकि जब भी कोई देखता है तो पहले वो बायो देखता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? डन? कौन सी लिंक चाहिए? हैशटैग जनरेटर की लिंक चाहिए आपको? ओके, चलिए, लेट मी डू फेवर फॉर यू। मैं आपके लिए लिंक में चैट को शेयर। डन, ये रहा आपके लिए। कूल। आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। राइट, यहाँ पे इस टॉपिक को हम एंड करते हैं और आने वाले सेशन में हम नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन हो, आप मेक श्योर करें
कि आप एटलीस्ट पेज क्रिएट किया हुआ हो और उस पे कुछ ना कुछ पोस्ट अपडेट करी हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे लीड जनरेशन, सीखेंगे कि लीड किस तरीके से जनरेट करते हैं। ठीक है, उसका क्या एल्गोरिदम है, किस तरीके से आप अपने रामलाल तक पहुंच पाओगे, वो सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, डन। सो एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन है किसी को, प्लीज आप पूछ सकते हो। रितु, एनी क्वेश्चन प्लीज। यस शिरीष जी। सर आपने कहा कि बार बार इंस्टाग्राम को मत देखो, ऐसे कुछ तो आपने कहा। हाँ, तो वो पोस्ट सेक्शन करने के बाद बार बार मत देखो आप। अच्छा, पोस्ट करने के पोस्ट बाद। करने के बाद एटलीस्ट 50 to 30 मिनट्स के लिए उसे छोड़ दो, क्योंकि हम ओके। क्या करते हैं, जब भी हम पोस्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, आपके साथ नहीं हर किसी के साथ ये होता है कि जी। हमें इच्छा हो जाती है कि हमने जो पोस्ट डाला है वहां पे अपडेट किया है, उस हाँ। पे किसी ने कुछ रिएक्ट किया, किसी ने लाइक किया, तो ओके। ये हमारा नेचर रहता है। ठीक है, तो बस थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट ज्यादा से 15 मिनट्स, 15 मिनट या 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स अपने फोन को आप साइड में रख दो, बार बार चेक ना करो। तो ओके। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम आपकी जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके से करता है कि आपकी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पुश करता है। जी। ओके, ठीक फाइन, है, थैंक यू। डन। यस राहुल। I forgot my question. जी, I forgot my question. You can continue with other participants. कौन सी नीश में जा रहे हैं राहुल जी? हाँ? कौन सी नीश में जा रहे हैं? High performance. कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन अब जब भी है तो नोट डाउन कर लीजिए और याद आए तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत राइट, नहीं अभी याद आ जाएगा। वो शिशिर जी के क्वेश्चन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया उनका, जो पूछ रहे थे ना, नहीं। तो इट्स कोई स्किप बात फ्रॉम माय नहीं, माइंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो वरीज। राइट, यस रितु जी। हाँ जी। मैं भी भूल रही हूँ। अरे मेरा तो वैसे मैंने लिख दिया है। मैं सोची थी कि ये रिकॉर्डिंग तो हम सबको ही चाहिए होगा, और I think we all would be needing the recording, so please send it. हाँ, ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगा। शालीन प्लीज आप जो रिकॉर्डिंग है जनरली सब ग्रुप पे ही आ पार्टिसिपेंट जाए। के साथ शेयर कर दें। ठीक है, हाँ, one more thing I was willing to know, like see as I'm working as a IELTS trainer, तो मेरा IELTS ट्रेनर वाला भी मैं चाह रही थी कि एक पेज, तो क्या ये इफेक्ट करने वाला है मेरी दोनों नीच को? It's like that is my profession and the coaching is my passion. Will it reflect or should I work on this only? मैं समझा नहीं, मतलब अभी आपकी कौन मतलब सी मेरा niche जो है? प्रोफेशन राइट नाउ, माय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज एन IELTS ट्रेनर, IELTS IELTS ट्रेनर्स की ट्रेनर। बात, हाँ। Yes, yes. So this is the coaching industry where my niche is something different, क्योंकि राइट। मेरे को हाँ है ना, पेरेंटिंग और स्टूडेंट परफॉर्मेंस की niche में जाना था। तो what I was willing to make 2 pages together, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है क्या आपकी पर्सनालिटी को एज अ कोच और ट्रेनर, समथिंग लाइक? सी, आपकी जो नीश है वो ऐसी है कि वो अलग है, एक प्रोफेशनल नीश है, क्योंकि IELTS इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उसपे स्टूडेंट और पेरेंटिंग, स्टूडेंट के रिलेटेड ही है हालांकि IELTS, बट वहां पे आपने जैसे बोला कि पेरेंटिंग के रिगार्डिंग भी आएगा वो। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि अभी आपका जो कंटेंट होगा वो IELTS के रिगार्डिंग होगा कि आप जो बैंड है वो किस तरीके से ला सकते हो, आपकी स्पीकिंग और राइटिंग किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हाँ, हो। क्योंकि उनका स्टेट ऑफ बीइंग भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत रिफ्लेक्ट करता है, ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है। सम टाइम स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं बट उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो एक्वायर नहीं कर पाते और बार बार फिर वो पैसे फूकते हैं एग्जाम्स के ऊपर, है ना? तो ये भी चीज है उनका हाई परफॉर्मेंस वाला भी। और दूसरा मैं मतलब, क्योंकि मेरी तो नीश बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी ना, एज अ साइकोलॉजिस्ट हो जाएगी या काउंसलर हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, तो नीश ये दोनों चीज ही अलग हो जाती है, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हैं वो स्टूडेंट की नीश में ही है, बट वो साइकोलॉजी से काफी अलग है। अलग है, वो प्रोफेशनल हो गया और ये हाँ, पैशन हो गया। दैट्स माय राइट, प्रोफेशन, दिस इज माय पैशन। तो ये राइट। चीज को रिफ्लेक्ट करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल, दोनों चीजें दिखती है ना वहां पे। अगर आप कोई भी एक पेज बनाते हो तो वहां पे फिर आप लोगों को जस्टिफाई कैसे करोगे अगर हाँ, वो सिमिलर है। ठीक है, अगर मैं ये कहता हूँ आज की डेट में कि आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, बट
मैं अगर माइंड पावर भी सिखाता हूँ, देन आई विल हैव टू क्रिएट अ माइंड पावर पेज डिफरेंटली और सेपरेटली. व्हाई? हाँ बिकॉज वहां पे अगर अभी कोई मेरे इंस्टाग्राम पे जाता है, मेरे पेज पे जाता है, तो दे वुड बी फाइंड दैट कि वहां पे जो पोस्ट दिख रही है कि हाउ टू बूस्ट पोस्ट, हाउ टू फाइंड अ राइट टाइम, वो सारी पोस्ट दिखेगी, राइट? बट अगर मैं वहां पे ये भी मेंशन कर देता हूँ कि आई एम अ माइंड पावर ट्रेनर, तो एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये बंदा हाँ सोशल मीडिया पे जाना चाहता है या मतलब माइंड पावर पे जाना चाहता है. तो मेरी जो जनता आ रही है वहां पे उनको एक क्लियर मैसेज नहीं मिलेगा. बट हाँ, आपके केसेस में ये होगा कि आप जब मैनेज करते हो तो आपको वो दोनों पेज फिर मैनेज करने पड़ेंगे. okay differently would हाँ be needing the time for both the things like हाँ बिल्कुल. okay राइट. समझ गई कूल. yeah thank you डन. यस अरुण जी. सर जी. वेलनेस मेरी नीश है, वेलनेस. जी बिल्कुल. तो सर उसको कैसे हैंडल करें? हैंडल क्यों करना है? अपने पेज बनाना है और पोस्ट सर्च करके डालनी है. ओके. ठीक है. आप जब वेलनेस है तो वहां पे जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करें. और वेलनेस के लिए आपकी जो नीश है, नीश के बारे में पोस्ट बनाएं, उस पे रील्स बना सकते हो आप. ठीक है. और वेलनेस आपकी जो नीश है वहां पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे रील्स के ऊपर. ठीक है. क्योंकि ज्यादातर जो रील्स मैंने देखी है वो वेलनेस और हेल्थ वेल्थ वाले जो होते हैं उस पे वो बहुत अच्छे से बना पाते हैं वो. क्योंकि वहां पे कोई एक म्यूजिक चल रहा है, वहां पे वो कुछ एक्सरसाइज करके बताते हैं और हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो अच्छे से आप कर पाओगे उसमें. ओके. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू. यस राकेश जी. हाँ सर. जी हेलो. सर ये अपने सब करेंगे, फेसबुक पे करेंगे. जी बिल्कुल. जैसे मैंने पेज बनाया, एक मेरे दिमाग में आया, मतलब एक क्वेश्चन आया. मैंने पेज बनाया ना, तो उसमें 0 0 लिखा हुआ है, कोई फॉलोअर नहीं हुए, नहीं है ना. तो मैं अभी कल उनका सेशन था ना वायरस का, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अभी जब आप अहमदाबाद आओगे तब तक आपका वेबिनार का डेट फिक्स हो गया होगा, है ना. तो मैं ये सोचता हूँ कि क्लाइंट मिलेंगे कैसे? 0 फॉलोअर्स कौन देखे? ऐसे मैं जैसे डालूंगा तो ये देखेगा भी ये तो इसको 0 फॉलोअर्स, इसके पास जाएंगे क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है राकेश जी. देखिए, पहली चीज की जब तक आपका वेबिनार की डेट लॉन्च होगी, ठीक है, तो आपके लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? फॉलोवर कब आएंगे? जब आप कंसिस्टेंटली उसके ऊपर पोस्ट डालोगे. ठीक है. फिर कुछ पोस्ट को आप बूस्ट करोगे. ठीक है. आने वाले सेशन में जब हम लीड जनरेशन सीखेंगे उससे पहले पोस्ट बूस्टिंग का भी हम सीखेंगे, राइट? तो जब कुछ हम वहां पे पोस्टिंग करेंगे और वहां पे कुछ फॉलोवर बढ़ाएंगे, तो ऑलवेज जब हर कोई स्टार्ट करता है तो दे मस्ट हैव जीरो. ठीक है. वो जीरो से स्टार्ट करते हैं. आज अगर किसी के भी फॉलोवर आप देख रहे हो, चाहे गुनी गुरु के पेज हो, चाहे वायसा सर का पेज हो, चाहे अड़िया सर का पेज हो, एवरीवन हैज स्टार्टेड विद जीरो. ठीक है. उन्होंने कुछ पोस्ट डालना शुरू किया होगा जब उनकी एक वो बना होगा, तब करके उनके फॉलोवर वो बड़े होंगे, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना है? अभी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है कि हम जितने भी हो सके उतने पोस्ट उसमें अपलोड करें और वो सारी चीजें, जो एक्टिविटीज मैं यहाँ से बता रहा हूँ, वो आप उसे फॉलो करें. आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट करें आप. तो राकेश जी. मैं उस दिन ड्राइव कर रहा था. हाँ. और आज भी उसका मैंने पूरा सेशन देखा, मैंने फेसबुक का पेज बनाया, है ना. बिल्कुल. आज भी मैं अभी बाहर था, मैं ऐसा सोचता था कि साला ये 0 0 फॉलोअर्स है और इतने दिन में फॉलोअर्स बढ़ेंगे कैसे? अगर मैंने फेसबुक को पैसा भी दे दिया कि मेरे लीड जनरेट करे, तो अगर कोई भी बंदा देखेगा तो इसके पास क्यों जाएंगे? इसको क्या नॉलेज है? तो मैं बोलूंगा तब मालूम पड़ेगा, पर कोई आएगा ही नहीं. नहीं, इसी के लिए तो हम पोस्ट डालेंगे. ठीक है. औसतन राकेश जी, कोई भी बंदा जब आपके पेज को विजिट करता है तो एटलीस्ट वो 20 से 25 पोस्ट को वो चेक करता है. उतनी पोस्ट स्क्रॉल करके वो नीचे तक चेक करता है, उससे ज्यादा वो नहीं जाता है. ठीक है. और तक मैं समझता हूँ कि आपके वेबिनार की डेट अभी एक महीने में तो नहीं होगी, आने वाले एक महीने के अंदर. ठीक है. 1 तो महीने अगर में आप बोला ना उन्होंने, अप्रैल में आएंगे.
तब तक अपना वेबिनार का डेट सेट कर देंगे, ऐसा आज बोला था उन्होंने कल, इसीलिए बोला बिल्कुल। तो जब आप आओगे उससे पहले आप अपना पेज क्रिएट कर दिया है आपने, तो पोस्टिंग वगैरह भी आप अब से स्टार्ट कर दोगे, कंटेंट कैसा है, तो एटलीस्ट जब आप यहाँ पे आओगे तब तक आपकी, मैं समझता हूँ कि 20 पोस्ट तो हो जाएगी, 20 से 25 पोस्ट तो, अगर आप कल से ही इस इनिशियल पे इस पे एक्शन लेकर के इसे स्टार्ट कितना करते हो। पोस्ट डालना चाहिए सर रोज का, ऐसा आप में कोई आइडिया है? एवरी डे अगर डालना चाहते हो तो एक डाल दो, हर रोज एक। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं। और इट्स नॉट कि वन टाइम प्रोसेस, इट्स कंटिन्यू प्रोसेस, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको हर बार पोस्ट डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि 30 पोस्ट डाल दिया तो अब स्टॉप हो गया, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करना रहेगा आपको, तभी आप एक्टिव रह पाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। डन राकेश जी, गुड। जी राहुल जी, याद आ गया आपको क्वेश्चन? हाँ, जी आपने एक बताएं। ना वो आपने एक वो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स या ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर कुछ बताया था कि उसका कैसे यूज करना है। उसका यूज किस तरीके से करना है, जैसे कि आप कोई वीडियो बनाते हो, ठीक है, ठीक है, तो पहले उसमें देखना है कि कोई भी जो म्यूजिक है वो म्यूजिक के हिसाब से हो, मतलब ठीक है। जैसे सपोज कोई गाना, अगर कोई नया लॉन्च गाना हुआ है या एनीथिंग न्यू गाना गाना, यूज नहीं करना है अपने, ठीक है, सॉन्ग्स में वो नहीं होएगा। सॉन्ग्स में आप ये कर सकते हो कि कोई नेचुरल वीडियो आपने बनाया हुआ है, ठीक है, या खुद खुद कहीं पे घूमने गए और वहां पे वो वीडियो बनाया, तो वो ले सकते हो आप, राइट। बट ज्यादातर जो सिंपल म्यूजिक होंगे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वाले ट्रेंडिंग, उसको आप अपने कंटेंट के हिसाब से सेट कर पाओगे, सॉन्ग्स वालों को नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ओके, सॉन्ग्स वाला जो है वो जो लोग एंटरटेन पर्पज से अपना प्रोफाइल को ग्रो मतलब करा हाँ रहे हैं ठीक है, वो मतलब यूज कर सकते हैं एज सॉन्ग्स पर को। द नीश एंड बट एज हाँ, पर द वीडियो। हाँ, तो हमारा जो नीश के हिसाब से अगर हमें यूज करना है तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहेगा, वो वाला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई स्ट्रेस के बारे में बता रहा है, वहां पे फिर उस सॉन्ग्स के साथ आपने कुछ इमेज में कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर पाओगे उससे। नहीं तो ट्रेंडिंग वाला वीडियोस आपने कुछ शो करे थे, उनका यूज कैसे होगा फिर? उनका आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तो ही आप उसे यूज कर पाओगे, ट्रेंडिंग म्यूजिक का, ठीक है। तो वो दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, जैसे ही आपको दिखा तो एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाना चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी कुछ वीडियोस या ऐसा कुछ वो बनाया हुआ होना चाहिए। नहीं, मुझे अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई। सपोज एक किसी का कोई वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो है, हम्म, राइट? अब मुझे इससे क्या आइडिया मिलता है, मतलब व्हाट शुड आई डू, हाउ टू यूज दैट ट्रेंडिंग वीडियो? उसके लिए आपको जो है, आपकी नीश के जो 10 ट्रेनर हैं, ठीक है, उन्हें फॉलो करोगे, तो पहले ठीक है, आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए राहुल जी कि आपको क्या कंटेंट अपलोड करना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट डन, यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट कंटेंट यू शुड अपलोड, ठीक है। राइट, अब जब कंटेंट आपके पास है, तो आप जब शुरू में हो सकता है ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ये क्रिएटिव चीज है, ठीक है, बट जब जैसे जैसे आपकी ये प्रैक्टिस में आएगा तो फिर वो इजीली हो जाएगा। और रील्स आप जब जब देखोगे, ठीक है, आपकी नीश के जो आप ट्रेनर को फॉलो करोगे, तो फिर इंस्टाग्राम फीड भी आपको उसी नीश के हिसाब से कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं सोशल मीडिया में हूँ तो मैं, मुझे ज्यादातर पोस्ट दिखती है वो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही दिखती है, और अगर मुझे मेरी नीश के हिसाब से पोस्ट दिखती है तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ, या अगर मुझे कोई रील्स दिखती है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कब पता चलेगा, जब मैंने मेरी नीश के ट्रेनर्स को फॉलो किया हुआ है, मेरी नीश के जो बंदे हैं उन्हें फॉलो किया होता है, ओके, ओके, तब मुझे आइडिया मिलेगा वो। ठीक है। और ये हम फॉलो अपने पेज से ही करेंगे, हाँ, अपने पेज है से ना? ही फॉलो करेंगे। पेज से फॉलो करेंगे, जी, राइट, ठीक है। ओके, पेज मतलब आपका प्रोफाइल, इंस्टाग्राम से तो आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल से ही फॉलो करोगे, बट आपका जो प्रोफाइल है उससे फॉलो करोगे, कि आप जब यूज करोगे तो प्रोफाइल एक्टिवली यूज करोगे, फेसबुक प्रोफाइल यूज करोगे, ठीक है। बट जब कंटेंट डालना होगा तो आप पेज पे डालोगे। ठीक है। सेकंड थिंग मोर, वो लिंकिंग ऑफ फेसबुक पेज एंड इंस्टा तो आपने बता दिया। एक क्वेश्चन है मेरा हम्म, कि मैंने इंस्टाग्राम की एक आईडी जो बनाई थी अपनी, वो दैट इज अ सेपरेट आईडी विद द न्यू ईमेल आईडी। मैं अभी ये दो पुरानी और नई में भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ हुआ हूँ। मुझे मतलब हम्म, इंस्टा और फेसबुक भी कंफ्यूज कर रहा है। अब मैं उसमें आपको बताता हूँ, इंस्टा आईडी जो मैंने क्रिएट करी, आई यूज द न्यू ईमेल आईडी, राइट? हम्म, बट व्हाट हैपेंड, मैंने उसको जब ऑप्शन आया था कि डू यू वांट टू क्लिक कनेक्ट टू योर एग्जिस्टिंग फेसबुक पीपल, आई सेड नो, ठीक है। हम्म, इवन देन people in my existing Facebook friend list, they have followed me.
I don't know how they have got that notification. वो इसलिए क्योंकि आपने गलती से जो इनवाइट वाला बटन है वो दबा दिया होगा वहां पे नहीं पेज दबाया, पे। नहीं दबाया। I remember clearly, मैंने नहीं दबाया। Existing followers को उसमें ये भी आया था, do you want to synchronize your existing Facebook account? I said no. मतलब उस पर टैप नहीं किया। Even then, many of the people have followed me from my existing friend list. अब या तो पता नहीं वो नाम से सर्च हो गया है या शायद फोटो सेम हो गई है, मे बी समथिंग लाइक दैट। फोटो सेम हो गई तो वो दिखा होगा तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज या दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। आपके प्रोफाइल में से उनको रेफर मिला होगा, और दूसरी चीज कि आपने वो इनवाइट वाला बटन जाने अनजाने में वो प्रेस कर दिया। अब ठीक है, इनवाइट तो मुझे याद है मैंने नहीं दबाया था, बिकॉज बनाया ही अलग था इसीलिए का, उसका पर्पस ही यही था, पर्पसली अलग बनाया था, लेकिन फिर भी वो अच्छा, बीच उसमें में फोन नंबर यूज किया है, कौन सा किया है, रेगुलर फोन या नंबर सेपरेट फोन नंबर यूज किया है, जो अलग लिया है, नंबर हम्म, भी अलग यूज किया है, ईमेल आईडी भी अलग है। हाँ, और एक चीज जरूर थी कि कुछ दिन जब तक नया फोन नहीं लिया था, हैंडसेट एक ही में दोनों आईडीज यूज हो रही थी। तो वो फिर आपके डिवाइस में उसने आपने जब वो तो करता या है तो तो हाँ, आपके कांटेक्ट को स्कैन करता है ना वो, तो ओके, आपके जब कांटेक्ट को वो स्कैन करता है, ठीक है, तो सेम चीज दूसरों को भी कांटेक्ट को वो स्कैन करता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे शिरीष जी है, आपका नंबर है, मैंने मेरे में सेव करके रखा है, ठीक है, और आपने भी मेरा नंबर सेव करके रखा है। सेम डिवाइस में से आप जब करोगे तो आपका नंबर वहां पे वो कांटेक्ट स्कैन करेगा बैकएंड में, और मैंने भी यहाँ पे अपना स्कैन करके रखा है, तो वो दिखा देगा कि इन दिस योर कांटेक्ट, ये कांटेक्ट से आया है, तो तो मे इसीलिए बी या आपका तो जो प्रोफाइल है वो मेरे में भी दिखेगा, भले ही आपने वो नया बनाया हो, वो पूरा स्कैन कर लेता है आपका डिवाइस, ठीक है। जब हाँ, तो ये आपको पता नहीं होता और आप अल्लाह 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 क्लिक कर देते हो, ठीक है, तो आपका कांटेक्ट स्कैन करता है, आप इवन जो बोल आपका जो माइक्रोफोन है वो भी स्कैन होता है। अगर आपको ये देखना है तो आप अपना जो डिवाइस है, ठीक है, यहाँ जो माइक्रोफोन है उसमें आप क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी बात करोगे, ठीक है। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं मेरे फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप कॉल में कुछ बात कर रहा था, और वहां पे हमने क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया था। एक्चुअली उसने मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए ही फोन किया था कि वो क्रेडिट कार्ड कौन सा ले, ठीक है, तो बोले मुझे एक दो ऑफर मिली है तो मुझे कौन सा लेना चाहिए क्रेडिट कार्ड, तो फिर हमने उस बारे में बात करी। आफ्टर नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड की जो है एड्स एड्स आ रही। दिखने को मिल गई। क्यों? बिकॉज मैंने तो वो सर्च ही नहीं किया, बट मेरे डिवाइस में मैंने हर जगह पे अलाउ करके रखा है। एप्लीकेशन में हम सिलेक्ट करके रखते हैं कि अलाउ माइक्रोफोन टू एक्सेस, ठीक है, तो हम जो अलाउ करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो भी स्कैन होता है यहाँ पे, तो चला जाता है। आपको लगता है हमने तो ये किया ही नहीं, बट वो हो जाता है, दे आर स्कैनिंग एवरीथिंग, मस्ट बी, ठीक है। डन। तो जब आपने सेम डिवाइस यूज किया है तो वो फिर बैकएंड में सारा कांटेक्ट और वो सब स्कैन कर लेता है, और फिर उनको वो रेफरेंस में दिखता है वहां पे। तो आई थिंक इसीलिए या तो हैंडसेट एक ही यूज हो रहा था, ये मेरे माइंड में आ रहा है, इस वजह से हुआ होगा। डेफिनेटली 100% यही रीजन है, हम्म, क्योंकि वो कांटेक्ट स्कैन कर लेता है वो बैकएंड में जो भी होता है। हाँ, राइट, डन। डन। जी, और कोई बंधु जिससे कोई क्वेश्चन हो? जय, आपने हैंड रेज किया था फिर डाउन कर दिया, बताएं। think there are some internet connection issues there. Anyone? और किसी बंधु को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। We do it normally, but in professional way, learn it today. Okay. I think जय का इंटरनेट स्टेबल नहीं है। Okay guys, anyone? अगर नहीं है तो इस सेशन को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। We'll see you in next session. ठीक है, तब तक पेज क्रिएट करके रखें, पोस्ट कंटिन्यू अपडेट करते रहें, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है गाइस, चलें, बाय बाय, टेक केयर।